नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए, मकर लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा है। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। बहुत सारी कुंडलियां होगी, आप जब आपकी कुंडलियां जब ऐसे वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको वो भी देखना चाहिए कि किस तरह से प्रिडिक्शन, किस तरह से बेस रख के किया जाता है। तो आपकी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवमांश है, आपकी कुंडली में चंद्र लिखा होगा, वहां 10 लिखा होगा तो मकर राशि है आपकी, मकर लग्न नहीं। लग्न कुंडली में पहले घर में सबसे पहले लग्न कुंडली लिखा हुआ है, एसेंडेंट चार्ट, और पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा। मैं इस महीने को, आपका अगस्त महीना जो है, कोई नई आइडिया पर आप काम कर, नई आइडिया आपको मिले, कोई नई आइडिया आपको सूझेगी। देखिए, बच्चों से विवाद डिफरेंट चीज है आपका, बट कोई नई आइडिया आएगी आपको। और इस महीने में मैं इस महीने को आपके लिए 2 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। अबाउट यू आर रूलिंग बाय द सैटर्न, सो वेरी स्लो मूविंग पीपल, वेरी स्लो मूविंग, जिंदगी में धीरे धीरे तरक्कियां मिलती। आपके जीवन में कुछ बदलाव ऐसे भी आते हैं जिसका एक वजह यही बोला जा सकता है कि गए जन्मों का कर्मों की वजह से ही ये जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग, जो अचानक बहुत बड़े बड़े टर्न्स आते हैं, वो आप लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ। कैप्रिकॉर्न के 20 जुलाई से 17 अगस्त तक का जो टाइम है, ये आपके लिए कोई दोस्तों के साथ का टाइम का मान लीजिएगा, वैसा कोई टाइम 20 जुलाई से 17 अगस्त तक का। कोई प्रॉपर्टीज के पैसा सेव किया है, उसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। और 18 अगस्त से 13 सितंबर का जो टाइम है, दोस्त हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैं ये टाइम बेस्ट मानता हूँ। 18 अगस्त से 13 सितंबर का टाइम, 18 अगस्त से 13 सितंबर के टाइम में बहुत बड़ा, देखिए, कर्मस्थान में शुक्र की राशि, फैशनेबल चीज से रिलेटेड कामकाज करते हुए मैं आप लोगों को देखता हूँ। और कोई ना कोई आर्ट के प्रति आपका अटैचमेंट होने की वजह से जिंदगी में बहुत बड़ा नेम फेम भी मिलता है। 18 अगस्त से 13 सितंबर में दोस्त हु आर जॉबलेस, उनको, उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा 13 सितंबर तक, 18 अगस्त से। मतलब आपको अभी कर्मस्थान को शनि देख रहा है, हो सकता है कोई नया जॉब का ऑफर भी आ जाए आपको। कर्मस्थान को शनि देख रहा है मतलब जवाबदारी बढ़ेगी। कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, कोई ना कोई नया काम का आपको उम्मीद देने के लिए ये महीना अच्छा है आपके लिए। बिजनेस के लिए मैं कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो मैं यही बोलता हूँ कि ग्रैब द चांस। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली देखिए, शनि लग्न में है तो काम बढ़ाएगा। व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए नौकरी करते हो तो काम बढ़ने से कंटाला है, लेकिन जब आप खुद के लिए काम करते हो, लग्न में शनि मतलब काम बढ़ेगा, आप खुद के लिए काम करते हो तो ज्यादा लाभदायक रहता है। शनि सूर्य का जो अपोजिशन है, इसके लिए मैंने लिखा है कि स्ट्रेसफुल टाइम, थोड़ा अपने दुश्मन की कभी कभी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। शनि सूर्य की युति या प्रतियुति जब भी होती है, ये शनि सूर्य का अपोजिशन है। आपके स्पाउस का रुबाब काफी बड़ा होगा, यानी कि आपके पति या पत्नी का रुबाब। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का टाइम है, इसमें सूर्य आपके सप्तम स्थान से पास हो रहा है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य को जल दीजिएगा ताकि आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा ट्यूनिंग रहे, मैरिज लाइफ का। सूर्य जैसा ग्रह आपके सप्तम में है, यानी कि स्पाउस को बिना उसकी इजाजत के, या कोई आपका अगर समझो पति है, ज्यादातर देखिए डाउटी होते हैं आपके पति या पत्नी। मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न का ये खूबी देखा है, उनके स्पाउस उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, अपने स्पाउस पर। आपका स्पाउस ज्यादा शकी होता है, आप लेट जाते हो तो सवाल पूछता है, खड़ा कर देता है। दैट इज बिकॉज इज लाइक ए चाइल्ड, बहुत कैंसरियन है तो ज्यादा सेंसिटिव होता है, मूड स्विंग करता है और डाउट करता है। आपका स्पाउस का वो डाउटी नेचर, और ये सूर्य सप्तम में, तो सूर्य को जल दीजिएगा। जब तक सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 7th हाउस से पास हो रहा है, तो सूर्य को जल दीजिएगा, तभी ईस्ट में फेस करिएगा आपका। और जपा कुसुम शंकाशम काष्टे माधुतिम तमोरिम सर्व पापम प्रणतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल दीजिएगा, तो थोड़ा मैरिज लाइफ में स्ट्रेस कम हो। लग्न में शनि, उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने है, तो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा।
संतान के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपके 5th हाउस में से राहु जा रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। इस बार 8 अगस्त को अमावस है, अमावस के दिन कर्क, पर्टिकुलरली कर्क राशि में अमावस है 7th हाउस में। तो ये अच्छा है अगर आप मैरिज लाइफ का हाउस में 7th स्थान में अमावस है आपके, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नारियल रिप्रेजेंटेटिव है राहु का। अगर बहते जल में नारियल बहाते हो तो आप पर राहु खुश होता है, राहु की कृपा आती है। और राहु जल्दी खुश भी होता है, विष्णु सहस्त्रनाम करने से दबता है राहु, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा नहीं मानता बहुत अच्छा समय है राहु 5th हाउस में, तो विष्णु सहस्त्रनाम करने से स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है। बिजनेस वालों के लिए मैंने बोला ग्रेट द चांस। हेल्थ के लिए मैं केयरफुल रहने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ, आपके 8 में मंगल है और शुक्र भी देखिए 17 जुलाई से 10 अगस्त तक आपके 8th हाउस से जा रहा है। शुक्र भी 8th हाउस से जा रहा है, मंगल ऑलरेडी वहां है, यानी कि आप अगर जो ड्राइव करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। 17 जुलाई से 10 अगस्त में बहुत लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का ड्राइव करने का वाला कारोबार रहेगा, तो केयरफुल रहिएगा। मंगल जैसा ग्रह अष्टम में हो तो हड्डी वड्डी टूटने का चांस होता है, और शुक्र जैसा ग्रह अष्टम से जाता है तो व्हीकल से गिरने विरने का भी चांस होता है, तो केयरफुल रहिएगा इफ यू आर ए ओनर ऑफ द व्हीकल। 17 जुलाई से 10 अगस्त में आपको केयरफुल रहना है। फिर शुक्र भाग्य में जाएगा नीच राशि का। कोई भी ग्रह नीच राशि का कहीं भी जाए मुश्किल होता है, यानी कि भाग्य में जाएगा, ये भी माइनस पॉइंट है। तो कन्या भोजन करवाए तो लाभदायक रहेगा। छोटी छोटी लड़कियां हैं, 8, 10, 9 साल से छोटी लड़कियां, इनको खाना वाना खिलाओ या कोई गिफ्ट कर दो, चॉकलेट पिपरमेंट दे सकते हो, गिफ्ट करो। छोटी लड़कियां खुश है, माता जी खुश तो काम खुश। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने इसके लिए बोला, मंगल अष्टम में है, हड्डी वड्डी टूटने के चांस होते हैं। गुरु की एस्पेक्ट है, मतलब जान के ऊपर खतरा नहीं है, भगवान की कृपा। मैरिज के लिए कोई चांस नहीं है, गुरु आपका लग्न का पॉइंट छोड़ चुका है। अब इस 13 सितंबर के बाद यानी कि 14 सितंबर से गुरु लग्न में आ जाएगा और ये 20 नवंबर तक आपके विवाह के लिए संभावनाएं फिर से बनाएगा। अभी अगर विवाह का अगर कोई ऑफर आता भी है तो अगर मैटर अगर आपके कंट्रोल में है तो 13 सितंबर तक पोस्टपोन रखिएगा। एंगेजमेंट कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन विवाह 14 सितंबर के बाद 20 नवंबर तक कर लीजिएगा, वो मौका मिल सकता है आपको। मैरिज लाइफ का स्पाउस मैं बहुत बार कैप्रिकॉर्न लग्न को उम्र में छोटा भी देखता हूँ। फीमेल हो तो भी पति छोटा मिलता है, ये संभावना बताता है 7th स्थान का ये चंद्र से। चाइल्डिश होता है, गोल चेहरा होता है, लविंग होता है, डाउटी होता है मैरिज लाइफ का स्पाउस, और मूडी भी होता है आपका स्पाउस। तो मैरिज का अभी कोई चांस नहीं है, इंतजार करो जब तक गुरु बदल नहीं जाता। गुरु बदल जाएगा 13 सितंबर के बाद, गुरु लग्न में आ जाएगा तो ये मौका देगा विवाह के लिए। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए 5th हाउस में राहु है। राहु का काम है इल्यूजन निर्माण करना, भ्रम निर्माण करना। अब प्यार नहीं है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कोई प्यार कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा कर देता है 5th हाउस का राहु। बच्चों के साथ भी विवाद खड़ा कर देता है। राहु का काम है रोग ऋण और शत्रु बढ़ाना, ये रोग भी बढ़ा देता है, शत्रु भी बढ़ा देता है, विवाद भी बढ़ा देता है। 6वें स्थान का राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो 5th स्थान का आपके लव हाउस का, संतान स्थान का राहु, मतलब अगर जो आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस पॉइंट है। मतलब IVF के ऐसा कोई बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 5th हाउस का राहु है। ये संतान के मामले में अगर आपके बच्चे बड़े होंगे, पैसा कमाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेंगे वो। अभी विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपको रिलीफ मिलेगा। सूर्य सप्तम में आई से 16 जुलाई से 16 अगस्त में सूर्य को जल चढ़ाइएगा इस तरफ फेस करके, और जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। तुलसी का पौधा नीचे हो तो बहुत अच्छा है। फूलों से आपको ज़्यादा फायदा है क्योंकि शुक्र योग कारक है। शुक्र योग कारक है तो घर में फूलों के चित्र रखो, फोटो रखो फूल के, फूल का पौधा है उसके ऊपर भी पानी चढ़ाते चढ़ाते अगर आप करते हो, वो जो मंत्र करते हो जपा कुसुम शंका शंकाश पे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न परंतु उसमें दिवाकर, मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाइएगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य आपके अष्टम में जाएगा, आपके लग्न से अष्टम में। प्रतिष्ठा को कुछ कहीं कोई हर्ट को छोटा मोटा कोई फर्क भी पड़ेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर मतलब आपको और 1 महीना सूर्य को जल देते हो तो अच्छी बात है। और अष्टम में देखिए विपरीत राजयोग है वो, सूर्य का अष्टम में आना 17 अगस्त से 17 सितंबर।
केयरफुल रहिएगा क्योंकि लग्न से अष्टम में है सूर्य, यानी कि सरकारी कोई टैक्सेस वगैरह भरना हो, कोई केसेस का मामला हो तो केयरफुल रहिएगा। सूर्य अष्टम में सरकार से टेंशन देता है, टैक्स का इवेजन वाला कोई काम नहीं करिएगा। अब बुध के बारे में देखें आप कि बुध आपके शुरू में सप्तम स्थान में 25 जुलाई से 8 अगस्त तक, तो स्पाउस बहुत बोलता हुआ नजर आएगा। 9 अगस्त से 25 अगस्त आपका स्पाउस का दादागिरी जो बढ़ेगा आप पर, तो आप दब जाएंगे उससे। जो 7th हाउस से पास भी हो रहा है सूर्य और बुध आपके अष्टम में आ जाएगा, तो ये भी आपको प्रेशराइज कर देगा। स्पाउस बहुत बोलता है, टॉकेटिव स्पाउस होता है, अष्टम स्थान में बुध होगा तो जन्म का बुध भी अष्टम में अच्छा नहीं माना जाता। इंसान अपने स्पाउस से दब जाता है। ये सेक्सुअल हाउस है, जो ऑर्गन का हाउस है, उस स्थान में बुध मतलब थोड़ा सेक्सुअली डिफेक्ट देता है। 8th हाउस में मर्क्यूरी नहीं होना चाहिए जन्म का। ये मंगल बुध है, आपके पति के परिवार या पत्नी के परिवार में ज्यादा विवाद नहीं करिए। मंगल बुध का, मंगल मने एनर्जी और बुध मने बोलना, और ये नेगेटिव एनर्जी है यानी कि आपके बोलने से अगले आदमी को हर्ट हो सकता है। सो आपके पति या पत्नी के परिवार में ज्यादा न बोलने में मजा है। 9 अगस्त से 25 अगस्त में केयरफुल रहिएगा। 26 अगस्त से भाग्य में आ जाएगा, भाग्य आपको मददगार साबित हो जाएगा, भाग्य का स्वामी भाग्य में आ जाएगा। मंगल का मैंने बताया आपको अष्टम में हड्डी वड्डी टूटने का चांस होता है, तो केयरफुल रहिएगा इफ यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल। राहु का बताया मैंने। और शनि लग्न में है। शनि देखिए लग्न में है तो जवाबदारी बढ़ाता है। अभी लग्नेश लग्न में है, ये एक प्रकार का शशय योग डेफिनेटली, बट बिना मेहनत का शशय योग कभी फल नहीं देगा। और ना युतो ना दृष्टों की बात है तो वो ज्यादा फलदायी होता है, बट ये तो आपका सूर्य से अभी इस महीने में दृष्ट है। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक एक ऐसा मानसिक तनाव देगा। कभी कभी आप नौकरी धंधा करते हैं, वहां आपके जूनियर्स को मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का, ये वो चीज है शनि सूर्य का। बट कहीं ना कहीं मैंने जो बोला आपके जॉब के लिए 18 अगस्त से 13 सितंबर में आपके काम में कहीं ना कहीं देखिए सूर्य भी आगे बढ़ चुका होगा 17 अगस्त से, और 18 अगस्त से मैं 13 सितंबर आपके कर्मस्थान में कुछ अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देख रहा हूँ कर्मस्थान का आपका। और कर्मेश आपका 9th हाउस में है। मैं ज़्यादातर आप जैसे लोगों को, कैप्रिकॉर्न को, फीमेल फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीज़ों में देखता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में देखता हूँ। और ये तो गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि अभी कुछ बिजनेस में आपको ग्रोथ करने के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ। बिजनेस के लिए ग्रेट द चांस मैं बोल रहा हूँ। टाइम अच्छा है अभी, इसमें जरा टाइम केयरफुल रहने का टाइम देखिए। एक तो मैंने ये गज केसरी योग के बारे में जो 5 तारीख निकाला है, गज केसरी योग का तारीख है। आपका गुरु यहाँ है, मतलब स्काई में आपके धनस्थान में गुरु है, तो ये पैसे के मामले में कोई नए इनकम के सोर्स खड़े करेगा। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ केंद्र में गुरु, चंद्र यहाँ, यहाँ और यहाँ। जब भी चंद्र वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में होगा तब गज केसरी योग बनाएगा, वो ये तारीख है। अभी देखो आपको वृषभ का जो गुरु, ये जो पांचों गज केसरी योग, ये तो धन और लाभ का गज केसरी योग है जो वृश्चिक का है, यानी कि 16 अगस्त का। ये तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ये बहुत फायदेमंद है। कुंभ का जो गज केसरी योग है चंद्र कुंभ राशि का, ये भी आपके बहुत काम का है। ये 2 गज केसरी योग 16 और 22 अगस्त का गज केसरी योग आपके बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये धनेश लाभेश का गज केसरी योग हुआ है, धनस्थान का लाभ स्थान, धन और लाभ स्थान। वृश्चिक और कुंभ का ये गज केसरी योग आपके लिए वो काम का है। मतलब देखिए 2 तारीख को 1 बजे दोपहर को गज केसरी योग हुआ है, यानी कि आपका अगर बिजनेस है तो आप इन दिनों में अगर पेमेंट मांगते हो तो मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है गज केसरी योग के दिन। 9 अगस्त को शाम को 6 बजे, 16 अगस्त को सुबह 5 बजे, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, तो 7-8 बजे 9 बजे जितना जैसा जल्दी आप कॉल कर सकते हो, अपने पैसे के लिए आप कर सकते हो, किसी से मांगने के लिए। 22 अगस्त को दोपहर को 1 बजे और 29 अगस्त को दोपहर को 2 बजे गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग का आप बेनिफिट उस तरह से ले सकते हैं। आप अगर शेयर बाजार से रिलेटेड है तो देखिए, जब तक 5th हाउस में राहु है, 22 सितंबर से 11 अप्रैल 2022 तक शेयर बाजार से आप दूरी रहिए, उसको हाथ जोड़ दीजिएगा। आपका बर्थ चार्ट कितना भी स्ट्रांग हो, ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है, इस बात को समझ लीजिए।
नहीं तो ऐसा ले डूबेगा ये आपको राहु। 2021 के दौरान तो आपने अनुभव किया ही होगा, अप्रैल 2022 तक रुक जाना है अगर शेयर बाजार से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर में ज़्यादा फायदा हो सकता है या वृषभ राशि, बैंकिंग के शेयर में फायदा हो सकता है या वृषभ राशि। बैंकिंग माने पैसा, पैसा माने वृषभ राशि भी आप कंसिडर कर सकते हैं, सिंह राशि भी कंसिडर कर सकते हैं, तो वृषभ राशि भी। तो बैंकिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फीमेल फैशनेबल चीज के शेयर्स में आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट इंतजार करिएगा, अप्रैल 2022 तक वक्त को जाने दीजिएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो होल्ड रखिएगा। शेयर बाजार बहुत ज़्यादा लाभदायक आपको जब तक राहु फिफ्थ में नहीं देगा। ये बैड डेज के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं भी आपको। उसके पहले देखिए, आपको थोड़ा सा इस महीने में 2-3 चीज बताता हूँ। जैसे कि ये प्रदोष है, आपका वैवाहिक जीवन में अधिकतर मैं देखता हूँ मैरिज लाइफ का स्पाउस आप पर डाउट करता है। आप मेल हो तो पत्नियां डाउट करती है, आप लेट आते हो, या पति आप पर डाउट करता है। प्रदोष का व्रत करिएगा भगवान शिव का। 5 और 20 अगस्त को ये प्रदोष है, भगवान शिव का व्रत है। पति के मामले में आपको, पत्नी के मामले में विवाह लेट हो रहा है, कहीं कुछ आपका जन्म का चंद्र 6, 8, 12 में है, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है। जैसे राहु केतु के साथ हो शनि चंद्र, बिगड़ जाता है। प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से चंद्र का नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रदोष का व्रत करिएगा। 5 और 20 अगस्त को शाम को शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, ये सब पढ़ने के बाद या इसमें से जो अच्छा लगता है सुनो या पढ़ने के बाद खाना खाइए। भगवान शिव का दर्शन करने के बाद दिन में नहीं खाना खाना। और अगर जन्म का मंगल अगर आपका राहु केतु के साथ है, प्रॉपर्टी के कोई और विवाद में आप फंस जाते हैं बार बार, 12 और 25 अगस्त को देखिए चतुर्थी है, ये वट पक्ष की चतुर्थी है संकष्टी, 25 अगस्त को, और 12 अगस्त को विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम ये करके गणपति बापा का मंदिर में दर्शन करने के बाद लड्डू का भोग लगाएं। आपका जो प्रॉपर्टी का जो विवाद जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल सकता है। और अभी अष्टम से मंगल जा रहा है, अभी 12 और 25 अगस्त को आप अगर ये करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके स्पाउस के साथ का विवाद टलेगा उससे। 12 और 25 अगस्त को आप चतुर्थी का व्रत करते हो तो अच्छा रहेगा। अभी 9 अगस्त से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। नॉर्थ में लोग 25 जुलाई से श्रावण मास का प्रारंभ ले लेते हैं कहीं कहीं, बट हमारे तरफ यहाँ नीचे पश्चिम में या दक्षिण की तरफ हम लोग 9 अगस्त से श्रावण मास का प्रारंभ गिन रहे हैं। और इस महीने में 21 तारीख को रक्षाबंधन भी है। मेरे सभी महिला जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको रक्षाबंधन की शुभकामना मैं देता हूँ। जो ये हाथ में जो धागा बांधने का बात है वो लक्ष्मी बंधन है एक प्रकार से। बहन का जो रक्षा की बात है वो तो है ही है, बट ये फीमेल्स का त्यौहार है, इसके लिए फिर मेरे फीमेल व्यूअर्स को मैंने शुभकामना दिया है। नहीं तो आप बोलेंगे कि मेल्स को क्यों नहीं, ये तो फीमेल्स का त्यौहार माना जाता है। और ये बहन उस दिन एक वेल विश देती है ब्रदर को, तो ये लक्ष्मी बंधन की बात है, लाभ होता है भाई को। ये बहुत बड़ी सोच है लक्ष्मी जी का। तो ये मैंने आपको जो बोला ये, और ये बैड डेज के बारे में, केयरफुल रहने वाले दिनों के बारे में बताता हूँ। आपका सप्तमेश देखिए, इस महीने में 4, 5 और 6 अगस्त को चंद्र बुध का परिवर्तन हो रहा है कर्क और मिथुन राशि, कर्क और मिथुन राशि, षष्ठेश और सप्तमेश, यानी कि स्पाउस और झगड़ा। तो ये 4, 5 और 6 तारीख थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 4 तारीख को 3 बजे के बाद दोपहर को 4, 5 और 6 स्पाउस के साथ का जो आपका विवाद है इसको टालिएगा। ये बैड डे साबित हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, आपकी या पति या पत्नी के साथ जो बातें करने से जो विवाद खड़ा हो जाए, ये संभावना ज़्यादा है। 9 और 10 तारीख ये स्पाउस के हेल्थ का इशू भी आ सकता है। 4, 5, 6 को केयरफुल रहिएगा। 9 और 10 तारीख चतुर्थेश सप्तमेश, कर्क राशि का स्वामी चंद्र और इसका स्वामी सूर्य। 9 और 10 तारीख को सप्तमेश अष्टमेश परिवर्तन हो रहा है।
ये बैड डेज जरूर है, लेकिन इसका फायदा क्या ले सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। बैड डेज मतलब इसमें गुड डेज, पहली बात एक बताता हूँ मैं कि आप आपके स्पाउस अगर आपका अर्निंग है, पैसा कमाता हो, तो उससे पैसे का बेनिफिट ले सकते हो, पैसा ले सकते हो उससे। 9 और 10 तारीख को पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आप बेनिफिट ले सकते हो, आपके स्पाउस से पैसा मांग सकते हो 9 और 10 तारीख को। सप्तमेश अष्टमेश परिवर्तन है, मैंने बोला ऐसा। आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, जानबूझ के कोई अपमानजनक सिचुएशन सर पे नहीं लीजिएगा। 4, 5, 6 को भी वैसा ही है, स्पाउस के साथ का, पति या पत्नी के साथ का। 9 और 10 का भी ऐसा ही दिन है, आप टेंशन में जरूर रहेंगे। तो टालिएगा मुसीबत, सामने से चल के अपने, अगर नौकरी करते हैं तो बॉस के पास कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं ले जाइएगा। जब तक शनि बदलता नहीं है, शनि मंदिर में रेगुलर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, शनि मंदिर में जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि लग्न में है, वो कर्मस्थान को देख रहा है। कर्मस्थान को देखता हुआ शनि, अगर आप काम धंधे में केयरलेसनेस करते हो, काम बढ़ाता है, जवाबदारी बढ़ाता है, काम बढ़ाता है, गधा मजदूरी बढ़ाता है, छुट्टियां कम हो ऐसी नौकरियां दे देता है, या नौकरियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये शनि मंदिर में जाने से लाभदायक रहेगा। और सामने से चल के कोई मुसीबत इन दिनों में पर्टिकुलरली मार्क कर लीजिएगा, बॉस के पास नहीं लेके जाइएगा। और 18 और 19 अगस्त को सप्तमेश 12 में, सेम थिंग, स्पाउस के साथ का विवाद टालिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, खर्च का समय रहेगा आपका। 12वां चंद्र है, थोड़े मानसिक आप अस्थिर भी रहेंगे इस दिन में। 18 और 19 को 12वां चंद्र अस्थिर करता है, मेंटली आदमी को डिस्टर्ब करता है। और ये देखिए 9, 10, 11 का भी चंद्र, ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन है, सप्तमेश अष्टमेश परिवर्तन है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आप 9, 10, 11 को आपके पार्टनर से पैसा मांग सकते हैं। देखिए शनि वक्री हुआ है 23 मई से 10 अक्टूबर तक। अब जिंदगी की कहीं ना कहीं शनि का वक्री हो जाना आपके लिए ठीक है, भले लग्नेश है फिर भी, क्योंकि लग्न में ऑलरेडी आके बैठा है। ये कहीं ना कहीं जिंदगी की गति को, स्पीड को रोकता है, कहीं मजा नहीं आएगा जब तक शुक्र तुला राशि पर आएगा नहीं। शुक्र देखिए सितंबर तक, आपका पूरा अगस्त महीना 11 अगस्त से 5 सितंबर तक कन्या राशि में शुक्र, तब तक कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दे सकता। बट आपके जॉब के लिए जो मैंने बोला 18 अगस्त से 13 सितंबर तक, यानी कि सितंबर में ये कहीं ना कहीं कोई नया आपको बेनिफिट दे देगा। कोई नई आइडिया भी आ जाएगी, भले राहु 5th में है फिर भी कोई नई आइडिया आ जाएगी। कोई बच्चों के साथ का, आप आपके जो बच्चे हैं, देखिए 24 जुलाई से 12 सितंबर में जिसको आप प्यार करते हैं उसको आप पहचान सकेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना भी आकार लेगी कि आप उसको रिकग्नाइज करने में सक्सेस हो जाएंगे, आपके जिसको प्यार करते हैं। और एक नई आइडिया, एक न्यू आइडिया जरूर आपके माइंड में 24 जुलाई से 12 सितंबर में आएगी। कभी कभी ऐसे टाइम में इंसान को दिखाई देता है कि नया कुछ लर्न करना चाहिए, वो सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आपको आपकी कमजोरियां समझ में आएगी। कर्मस्थान पे जवाबदारी बढ़ रही है, ये महीना थोड़ा तनाव वाला जरूर है। आपके जूनियर्स को अगर जो कोई प्रमोशन की बात हो तो 16 जुलाई से 16 अगस्त में आपके जूनियर्स को प्रमोशन दिया जाएगा आपके सामने, या एप्रिसिएशन दिया जाएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त में। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा मानता हूँ ये महीना आपको 18 अगस्त से लेके 13 सितंबर में कोई बहुत बड़ा चांस के कगार पे खड़ा करेगा। और शनि की 7.5 देखिए, लोग बहुत डिबेट करते हैं, सवाल पूछते हैं। जहां भी आप अनुभव से देखेंगे, लोग किताबों में भी यही लिखा है कि 7.5 चंद्र से ही देखी जाती है। बट आपके 12वें स्थान में जब भी कोई पापग्रह मूव करता है, लग्न में भी शनि जैसा ग्रह मूव करेगा, आप कर्मस्थान को देख रहे हैं और आप कैप्रिकॉन ये फेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉन फेस नहीं कर रहा है। आपकी जवाबदारी बढ़ी हुई ही आपको दिखाई देगी, जवाबदारी बढ़ी हुई दिखती है, मेहनत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड्स कम होता है, और सिंसियरिटी टूटी के शनि दान देगा। लग्न का शनि का यही रूल है, काम बढ़ाता है, ये शस्य योग देता ही है, शस्य योग है। बट गुरु का सपोर्ट के बिगड़, देखिए गुरु अभी आपके कर्मस्थान को देख रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गो अहेड। ये 18 अगस्त से 13 सितंबर में कोई ना कोई नया बिजनेस का आपको, नया बिजनेस या नई पार्टी आपके बिजनेस में, देखिए पार्टियों का बड़ा ज़्यादा महत्व होता है। कोई नई पार्टी आपको 18 अगस्त से 13 सितंबर में मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल देखिए मैंने जो बोला, ये प्रदोष के लिए 5 और 20 अगस्त प्रदोष है,
चतुर्थी है 12 और 25 अगस्त को। और राहु आपके 5th हाउस में है। 8 अगस्त को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक है। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो बच्चों से विवाद को टालना ही सॉल्यूशन है। ये बुद्धि बिगाड़ देता है। राहु 5th हाउस में शेयर बाजार से रिलेटेड काम करते हैं अगर आप, और इंट्रा ट्रेडिंग जैसा काम करते हैं, तो संपूर्ण संभावना है कि ये अप्रैल 2022 के पहले आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। राहु 5th हाउस 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 में राहु का काम है छल करना, चीटिंग करना। राहु आपके 5th हाउस में, संतान भी कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं ऐसे टाइम। तो सिचुएशन ही ऐसा खड़ा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी। सो आई सेड विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।